दिल्ली की सर्द भरी शाम थी। नवंबर का महीना था और कोहरा धीरे धीरे शहर को अपनी आगोश में ले रहा था। कॉनॉट प्लेस के एक छोटे से कैफे में, जहां पुरानी किताबों की खुशबू और कॉफी की महक एक दूसरे में घुल मिल रही थी, वहां बैठी थी आराध्या। उसकी उंगलियां एक किताब के पन्नों को धीरे धीरे पलट रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसकी आंखें खिड़की के बाहर टिकी थी, जहां लोग अपनी मंजिलों की ओर भाग रहे थे। तभी कैफे का दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा के झोंके के साथ एक युवक अंदर आया। उसका नाम आदित्य था। लंबा कद, गहरी भूरी आंखें और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान जो किसी रहस्य को छुपाए हुए थी। उसने अपने गले में लिपटा स्कार्फ उतारा और एक टेबल की ओर बढ़ा, जो आराध्या के ठीक सामने थी। आदित्य ने कॉफी ऑर्डर किया और अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली। वह कुछ लिखने लगा। आराध्या की नजरें अनायास ही उसकी ओर चली गईं। उसकी लेखनी में एक अजीब सी तन्मयता थी, जैसे वह अपनी दुनिया में खोया हो। आराध्या ने खुद को किताब में वापस लाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार आदित्य की ओर भटक रहा था। अचानक आदित्य ने अपनी डायरी बंद की और नजरें उठाकर सीधे आराध्या की ओर देखा। उनकी नजरें मिली और एक पल के लिए समय जैसे थम गया। आराध्या ने जल्दी से नजरें झुका ली, लेकिन उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई। आदित्य मुस्कुराया और अपनी कॉफी का कप उठाकर आराध्या की टेबल के पास आया। पास आकर धीमी आवाज में पूछा, क्या उसके टेबल को शेयर कर सकता है? आराध्या ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कैफे में सचमुच भीड़ थी। उसने हल्का सा सिर हिलाया और हाँ बिल्कुल में जवाब दिया। आदित्य बैठ गया। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने बात शुरू की। आप क्या पढ़ रही हैं? आराध्या ने किताब का कवर दिखाते हुए पूछा। क्या आपको भी पढ़ने का शौक है? आदित्य ने अपनी डायरी की ओर इशारा करते हुए कहा, पढ़ने से ज्यादा लिखने का शौक है। मैं एक लेखक हूँ, या यूँ कहें बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आराध्या की उत्सुकता बढ़ गई और पूछी, क्या लिखते हैं आप? जवाब में आदित्य ने कहा, कहानियाँ, जिंदगी की, प्यार की, दर्द की। आदित्य की आवाज में एक गहराई थी। और आप क्या करती हैं? आराध्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। विज्ञापनों के लिए डिजाइन बनाती हूँ। उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों ने कॉफी की चुस्कियों के बीच जिंदगी, सपनों और किताबों पर खुलकर बात की। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया। जब आराध्या ने घड़ी देखी तो रात के 9 बज चुके थे। आराध्या ने अपनी किताब समेटते हुए कहा, अब मुझे जाना चाहिए। आदित्य भी घड़ी की ओर देखा और बोला, मुझे भी चलना चाहिए। आदित्य ने बिल चुकाया और दोनों बाहर निकले। ठंडी हवा ने उन्हें एक बार फिर ठिठुरा दिया। चलते चलते आदित्य ने पूछा, आप कहाँ रहती हैं? आराध्या ने जवाब दिया, साकेत। और आप? मैं मालवीय नगर में। रास्ता एक ही है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दूं? आराध्या ने हल्का सा सिर हिलाया। दोनों मेट्रो स्टेशन की ओर चल पड़े। रास्ते में दोनों चुप थे, लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सी सुकून था। स्टेशन पहुंचकर आराध्या ने मुड़कर कहा, आज का दिन अच्छा था। थैंक यू। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए भी। क्या हम फिर मिल सकते हैं? आराध्या ने एक पल सोचा, फिर अपनी जेब से एक पेन निकाला और आदित्य की डायरी के आखिरी पन्ने पर अपना नंबर लिख दिया और बोली, कॉल करना। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जरूर कहा और डायरी बंद की। अगले कुछ हफ्तों में आराध्या और आदित्य की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कैफे में, कभी पार्क में,
तो कभी दिल्ली की तंग गलियों में दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। आदित्य की कहानियां सुनना आराध्या को अच्छा लगता था और आराध्या की बनाई डिजाइनों को देखकर आदित्य हैरान रह जाता था। दोनों एक दूसरे की दुनिया में रंग भरने लगे थे। एक दिन आदित्य ने आराध्या को अपनी अधूरी कहानी सुनाई। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, लेकिन उसका अतीत उसे बार बार पीछे खींचता है। क्या उसका कोई प्रेमी भी है? आराध्या ने मजाक में पूछा। हाँ, लेकिन वो प्रेमी खुद अपने अतीत से जूझ रहा है। आदित्य की आवाज में एक उदासी थी। आराध्या ने उसकी आंखों में झांका। आदित्य, तुम्हारी कहानियां हमेशा इतनी गहरी क्यों होती हैं? क्या तुमने भी कभी ऐसा दर्द देखा है? आदित्य ने नजरें फेर ली। लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां होती हैं। आराध्या को लगा कि आदित्य कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसका दिल धीरे धीरे आदित्य के लिए धड़कने लगा था। एक बार हौस खास विलेज में टहलते वक्त आदित्य ने अचानक आराध्या का हाथ पकड़ लिया और बोला, आराध्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और बोली, क्या बात है? मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आदित्य की आंखों में एक सच्चाई थी। आराध्या के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। मुझे भी तुमसे, आदित्य। उस रात दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और दिल्ली की सर्द हवाओं में उनका प्यार पनपने लगा। लेकिन दोनों को नहीं पता था कि उनकी ये प्रेम कहानी इतनी आसान नहीं होगी। कुछ महीने बीत गए। आराध्या और आदित्य अब एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते थे। लेकिन एक दिन जब आराध्या आदित्य के फ्लैट पर गई, तो उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसके दिल में शक के बीज बो दिए। आदित्य की मेज पर एक पुराना फोटो एल्बम खुला पड़ा था। उसमें एक लड़की की तस्वीर थी जो आदित्य के साथ हंस रही थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, आदित्य और माया। आराध्या ने आदित्य माया के बारे में पूछा, जो उस वक्त किचन में चाय बना रहा था। माया का नाम सुनते ही आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। आदित्य बोला, वो उसकी एक पुरानी दोस्त थी। दोस्त? तो उसकी तस्वीरें तुम्हारे एल्बम में क्यों हैं? और ये 2018 की तारीख। तुमने तो कहा था कि तुमने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया। आराध्या की आवाज में गुस्सा था। आराध्या, ये सब पुरानी बातें हैं। वो अब मेरी जिंदगी में नहीं है। आदित्य ने उसे शांत करने की कोशिश की। तो बताओ, वो थी कौन? और तुमने उसका जिक्र क्यों नहीं किया? आराध्या ने जिद पकड़ ली। आदित्य ने गहरी सांस ली। माया मेरी कॉलेज की दोस्त थी। हम करीब थे, लेकिन कुछ हुआ और वो चली गई। मैं उस बात को भूलना चाहता हूँ। आखिर क्या हुआ था? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आराध्या की आंखों में आंसू थे। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। बस इतना समझ लो कि माया मेरे लिए अब सिर्फ एक याद है। तुम मेरी हकीकत हो। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन आराध्या ने अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने आदित्य से वक्त मांगा और वो वहाँ से चली गई। अगले कुछ दिन आराध्या ने आदित्य से दूरी बना ली। वो अपने काम में डूब गई, लेकिन उसका मन बार बार माया की तस्वीर की ओर चला जाता था। एक रात जब वो अपने लैपटॉप पर कुछ डिजाइन बना रही थी, उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया। आराध्या, आदित्य से सावधान रहना। वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। उसने आदित्य को कॉल करने की सोची, लेकिन फिर रुक गई। क्या वो सचमुच मुझसे कुछ छुपा रहा है? उसका मन उलझन में डूब गया। अगले दिन आराध्या ने अपने दोस्त रोहन से मदद मांगी।
रोहन एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था। वो आदित्य के अतीत के बारे में पता करना चाहती थी, खासकर उस लड़की माया के बारे में। रोहन ने हामी भरी और कुछ दिनों में जानकारी जुटाने का वादा किया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, आराध्या का शक गहराता गया। उसे लगने लगा कि आदित्य की जिंदगी में कुछ ऐसा है जो वो उससे छुपा रहा है। एक हफ्ते बाद रोहन ने आराध्या को एक फाइल दी। उसमें माया और आदित्य के बारे में कुछ चौंकाने वाली जानकारी थी। माया आदित्य की कॉलेज की गर्लफ्रेंड थी। 2018 में माया का एक हादसे में निधन हो गया था और उस हादसे के लिए आदित्य खुद को जिम्मेदार मानता था। उसने कभी इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। लेकिन उस हादसे में आदित्य की क्या गलती थी? आराध्या ने रोहन से पूछा। वो उस रात माया के साथ था। वो दोनों एक पार्टी से लौट रहे थे। आदित्य गाड़ी चला रहा था और उसने शराब पी रखी थी। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और माया की मौके पर ही मौत हो गई, रोहन ने गंभीर स्वर में कहा। ये सुनकर आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई और आराध्या हैरान हो गई। उसने तुरंत आदित्य को फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। जब आदित्य आया तो आराध्या ने सारी बातें उसके सामने रख दी। तुमने मुझे धोखा दिया, क्यों छुपाया तुमने? आराध्या के आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था आराध्या। मैंने जो किया उसका बोझ मैं हर दिन ढोता हूँ। माया की मौत मेरी गलती थी और मैं उस दर्द से कभी बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। आदित्य की आवाज भर्रा गई। लेकिन तुमने मुझसे सच क्यों नहीं कहा? ये बोलकर आराध्या रो पड़ी। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आराध्या पीछे हट गई और ये बोलकर चली गई कि उसे सोचने का वक्त चाहिए। ये कहकर वो वहां से चली गई। आराध्या अब उलझन में थी, क्योंकि वो आदित्य से प्यार करती थी, लेकिन उसका भरोसा टूट चुका था। उधर वो अनजान मैसेज भेजने वाला व्यक्ति फिर से सक्रिय हो गया। उसे बार बार धमकी भरे मैसेज आने लगे। आदित्य तुम्हें बर्बाद कर देगा, उससे दूर रहो। आराध्या ने रोहन को ये मैसेज दिखाए। रोहन ने उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की और उसे पता चला कि मैसेज माया के भाई विक्रम के नंबर से आ रहे थे। विक्रम आदित्य से इतनी नफरत क्यों करता है? आराध्या ने पूछा। क्योंकि वो माया की मौत के लिए आदित्य को जिम्मेदार मानता है। वो चाहता है कि आदित्य कभी खुश न रहे, रोहन ने बताया। आराध्या ने फैसला किया कि वो विक्रम से मिलेगी और सच का पता लगाएगी। लेकिन जब वो विक्रम से मिलने गई तो उसे एक और चौंकाने वाला सच पता चला। विक्रम का कहना था कि माया की मौत कोई हादसा नहीं थी। उसने दावा किया कि आदित्य ने जानबूझकर उस रात गाड़ी क्रैश की थी। विक्रम ने गुस्से में कहा कि वो माया से छुटकारा चाहता था। वो उससे तंग आ चुका था। ये सुनकर आराध्या का दिमाग सुन्न हो गया। सोचने लगी, क्या आदित्य सचमुच ऐसा इंसान था? आराध्या ने आदित्य से आखिरी बार मिलने का फैसला किया। उसने उसे उसी कैफे में बुलाया जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। आदित्य से सच जानना चाहिए, क्या वाकई में उसने माया की हत्या किया? आदित्य के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। उसने नहीं में उत्तर दिया। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, उसने शराब पी रखी थी और वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन माया की मौत एक हादसा था। वो उसे प्यार करता था। आराध्या फिर पूछी कि विक्रम क्यों कहता है कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया? क्योंकि वो मुझे कभी माफ नहीं कर पाया। वो चाहता है कि मैं हमेशा दुखी रहूं। आदित्य की आंखों में आंसू थे। आराध्या ने उसकी आंखों में झांका।
उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसने आदित्य का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। विक्रम को जब पता चला कि आराध्या और आदित्य फिर से साथ हैं, तो उसने आराध्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन रोहन की मदद से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। विक्रम ने कबूल किया कि उसने बदले की आग में आराध्या को डराने की कोशिश की थी। आदित्य और आराध्या ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। दोनों ने मिलकर अपने अतीत के सायों को पीछे छोड़ दिया। आदित्य ने अपनी कहानी पूरी की, जो अब माया की याद में नहीं, बल्कि आराध्या के प्यार में समर्पित थी। 1 साल बाद दोनों ने दिल्ली की एक खूबसूरत शाम में शादी कर ली। उनकी कहानी ने साबित किया कि प्यार हर दर्द को मात दे सकता है, बशर्ते उसमें सच्चाई और भरोसा हो। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूंगी। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।